जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एनसी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाऊं, क्योंकि बडगाम के अवाम ने मुझ पर एतमाद किया है और मैं इस ज़िम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मुहिम चलाना मेरी ज़िम्मेदारी है। आखिर के 2 दिन तो रह गए, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 3 हफ्तों से कर रहा हूँ। 3 दिन है और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, न सिर्फ तंजीम के नायब सदर की हैसियत से, बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले इलेक्शन में बडगाम के लोगों ने मुझे कामयाब किया, तो कुछ चीजें बडगाम के लोगों तक, कुछ बातें उन तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्योंकि आप यार कल से आप स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसको लगाना होगा लगाए, तो फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, फिर इंस्टॉल क्यों किए जा रहे हैं? क्यों ना, आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटर लगाएं, ताकि कम से कम वो 200 यूनिट का फायदा लें। अगर आपको 200 यूनिट का फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह का अवामी जोश बडगाम और नगरोटा में देखा गया, इससे साफ जाहिर है कि दोनों जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने उम्मीद जताई कि अदालत MLA डोडा महराज मलिक के साथ इंसाफ करेगी। वो दोनों हम जीतेंगे। आपने देखा होगा परसों ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी रैली नगरोटा में थी, और जो लोग कहते थे वहाँ वो कैंडिडेट जो हमने खड़ा किया है सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उमर साहब जब वहाँ गए, वहाँ कितनी बड़ी रैली हुई, उससे पहले मेरे भी कम से कम 8-10 जलसे वहाँ उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। तो इसलिए नगरोटा और बडगाम हम दोनों जीतेंगे, और मैंने आपको उसमें भी कहा था कि ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं हमारा। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अवाम को ज़मीनों का हक़ दिया और इन्हें हकीकी मानों में बाख्तियार बनाया। इन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बाद में कुछ अनासिर ने इन्हीं हुकूक़ को ख़त्म करने की साजिश की। वही लोग थे जिन्होंने 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए समझौते किए और वादा किया कि आर्टिकल 370, रियासत का दर्जा, नौकरियां और ज़मीनों के हुकूक सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। सकीना इत्तू ने कहा कि हमारी जमात ने पहले भी बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोका है और आइंदा भी नहीं आने देंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम से किए गए वादों पर हम कायम हैं। इनके हुकूक, ज़मीन और शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रहेगी। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था, रातों रात लोगों को ज़मीनों के मालिक बनाए थे। वो हक, सारे हुकूक अगर किसी ने ख़त्म किया, वो उन लोगों ने किया जिन्होंने 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की, उनके साथ ये वादा किया कि हम 370 भी तोड़ के देंगे, हम रियासत भी तोड़ के देंगे, हम नौकरियां भी ख़त्म करेंगे, हम ज़मीन भी ख़त्म करेंगे, आप हमारे साथ सरकार बनाओ। वो उन सारे उनकी मेहरबानियां हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है उसने पहले भी यही कहा कि हम बीजेपी। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बडगाम में PDP के उम्मीदवार के लिए एक इंतखाबी रैली में शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि NC अवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता साल अपनी मुहिम के दौरान अवाम को मुफ्त गैस और बिजली देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं किया। यूनिट बिजली फ्री गैस मुफ्त गैस गरीब 10 किलो राशन नौजवानों रोजगार यस रिजर्वेशन तक इलाज ताकि ओपन नौजवान नाइंसाफी यम गास चरान गरीब गुरबातन मकान तम वाल वोना लुकन लुकन
PDP ने डीएचपुरा कोलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डीएचपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन का ये इनेकाद किया, जिसमें हल्का इंचार्ज नूराबाद गुलजार अहमद डार और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और NC लीडर सकीना इत्तू के पार्टी के मंशूर का 80% पूरा करने के दावे को झूठा और गुमराह कुन करार दिया। हम हमेशा जो वर्कर मीटिंग है तो रूटीन में हमने आज भी वर्कर्स मीटिंग की पार्टी की मीटिंग है, वर्करों के साथ आज हमने तंजीम के बारे में बात की। जैसे कि आपने सुना है कैसे मजबूत करना, लोगों के लिए कैसे काम करना है, वही एक मीटिंग आज भी हमने वर्करों के साथ एक मीटिंग की थी। इस पर भी मैं भी हैरान हूँ। हालांकि सारे लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 साल पहले जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर में वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम का अख्ताम किया। मुहिम के अख्ताम पर जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी सालमियत को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस की जारी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर जमा किए गए दस्तखत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी हाईकमान को रवाना किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए सीनियर रहनुमाओं ने इंतखाबी अमल के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी के अज़्म का अदा किया और कहा कि ये मुहिम जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों पर लोगों की बढ़ती हुई तशवीश की अक्कासी करती है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी शेख आशिक ने चीफ तर्जुमान इनाम नबी के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार की भरपूर हिमायत करने की अवाम से अपील की और अवाम से कहा कि वो AIP के मिशन को कामयाब बनाएं। रहनुमाओं ने पार्टी के बानी और रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए जेल में इनके साथ मुबैना तौर पर हुई मारपीट की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बडगाम से हमारा कैंडिडेट जो है वो नज़ीर अहमद खान साहब है। नज़ीर अहमद खान की जब आप प्रोफाइल देखेंगे, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, लोग आजकल उस चीज़ पे ख्याल नहीं रखते हैं कि कौन कंटेस्ट कर रहा है, कैंडिडेट की क्या एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी है बंदे की। तो मैं आप बीजेपी लीडर और DDC तुलेल राजा एजाज खान ने मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसने सरहदी इलाके गुरेज को नज़रअंदाज किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 12 गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, ताहम ये वादा खोखला साबित हुआ। इन्होंने कहा कि इस इलाके में लोगों को बिजली और तालीम के हवाले से बेहद मसाइल का सामना है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे स्कूल्स की, अब बोल बोल के भी थक गए। अगर हायर सेकेंडरी की हम इज़मरग की बात करेंगे, बख्तौर में हूँ तो मैं यहाँ पर्टिकुलरली यहीं की बात करूँगा, तो इज़मरग हायर सेकेंडरी में भी स्टाफ की शार्टेज है। तो शायद मुझे लगता है ये हुकूमत इक़्तिदार में आते ही आपको रखिए बाखबर। देखिए मुनसिफ TV, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।